हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसको देखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसको तो अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो फोकस रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप को लेके हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की ओर बातचीत करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो फंक्शनल ग्रुप उसमें लगते हैं, ठीक है ना। जब कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, तो किस तरीके से नेमिंग करते हैं उसकी बातचीत हम लोग आज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप नाम लिखते हैं, ठीक है ना, जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप नाम लिखा करें सब्स्टिट्यूएंट का। किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर साइक्लिक है, अगर रिंग वगैरह है कंपाउंड में, ठीक है ना, तो आप क्या यूज करेंगे? साइक्लो आप यूज करेंगे। वैसे स्पायरो वगैरह भी होता है, उसकी बात हम एक इंडिविजुअल लेक्चर में करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे उसकी, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बाद साइक्लो यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कितने कार्बन है, ठीक है ना। 1 कार्बन पे मेथ हो जाएगा, 2 पर एथ हो जाएगा, 3 पर प्रोप हो जाएगा, 4 पे ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन के बाद क्या आता है? बॉन्ड। बॉन्ड आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? बॉन्ड दिखाना है, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड आप लगा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल लगा हुआ है कि डबल लगा हुआ है कि ट्रिपल लगा हुआ है। समझ में आया? सिंगल लगा हुआ है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल लगा होगा तो एन लगाएंगे, डबल लगा होगा तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल लगा होगा तो आइन लगाएंगे। समझ में आया? उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग वहां पे जिक्र करते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। आज हम बात करेंगे एल्कोहल की, ठीक है ना, एल्कोहल की। तो एल्कोहल किस तरीके का दिखेगा, सुनना ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना। तो अब तक इसको हम क्या बोल रहे थे? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। मैंने कहा सिंगल बॉन्ड पे क्या लगा दो? एन लगा दो। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है नहीं, इसको लगाएंगे नहीं, इसका नाम लिखेंगे नहीं। साइक्लिक है नहीं, साइक्लो गया भाड़ में। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाइए। कितने कार्बन है? 4, 4 पे होता है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या निकल के आया? ब्यूटेन निकल के आया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको पता होगा, अगर मैं इसमें H डालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। 2H यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे 2H यहाँ पे लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक H निकाल करके और एक यहाँ पे OH लगा दूं, समझ में आया? तो OH ग्रुप लग गया है तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे आप? एल्काइल ग्रुप में क्या लगा होना चाहिए? ROH लगा होना चाहिए, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, OH लगा होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाता है? वो एल्कोहल हो जाता है। एल्कोहल के लिए जो लास्ट में सफिक्स यूज करते हैं ना, ठीक है ना, वो हमारा होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। सफिक्स जो यूज करेंगे वो क्या होगा? ऑल होगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा, COH। आपको पता है कार्बन पे क्या होता है? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ होता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। OH है तो क्या हो जाएगा? ऑल लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया। समझ में आया? उसके बाद दूसरे कंपाउंड पे आते हैं। 2 कार्बन है, OH लगाया तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ होता है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, OH लगा हुआ है तो ऑल, तो क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आइए थर्ड कंपाउंड पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 कार्बन ले लिया और यहाँ पे OH लगाया। 3 पे क्या होता है? प्रोप होता है तो हो जाएगा प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। और OH लगा हुआ है तो OH के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो यहाँ पे कॉमन नेम इसका क्या होगा? मेथेनॉल का कॉमन नेम क्या होगा? मुझे बताओ। मेथेनॉल का कॉमन नेम हो जाएगा, जब कॉमन नेम आप लिखेंगे तो आप एल्कोहल वर्ड आप यूज करेंगे, ठीक है। जब आप कॉमन नेम लिखेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल वर्ड आपको यूज करना है। यहाँ पे एक कार्बन है तो ध्यान रखना, इस कार्बन का नाम अब मेथेन नहीं रहेगा, अब मेथाइल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, स्मॉल से रखना है, ये हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। समझ में आया? क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। समझ में आया? प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब एक बात का आप और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे आप प्रोपाइल तो लिखेंगे, साथ में आप एन भी लगाएंगे।
क्योंकि एक चेन में है, स्ट्रेट चेन में है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट चेन में होगा तो कॉमन लिखते समय हम क्या करते हैं कि एन लगा देते हैं। जैसे एन प्रोपाइल अगर 4 होता तो एन ब्यूटाइल हो जाता। समझ में आया? स्ट्रेट चेन में होनी चाहिए, कोई ब्रांच ना लगी हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम नाम लिखेंगे। आते हैं चौथे कंपाउंड पे। जैसे मान लीजिए चौथे कंपाउंड में मान लीजिए लिखा हो कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे कार्बन हो जाए और यहाँ पे अल्कोहल हो जाए। क्लियर हुआ? सुनेगा मेरी बात ध्यान से। इसका कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा? नंबरिंग मैंने बताया था कि उधर से करो तो फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल जाए, या हाँ, या उधर से करो इधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पास हो, या सब्स्टिट्यूएंट जो हो वो जल्दी मिल जाए हमको। ठीक है, मतलब कि जो ब्रांच हो जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करते हैं हम, इसी को देखेंगे। यहाँ पे इनको हम वरीयता नहीं देंगे, है ना। दो मेहमान आते हैं, थोड़ा बड़े मेहमान जो रहते हैं ज्यादा वरीयता उनको दी जाती है। ठीक है, भैया आए में बड़के भैया, है ना, दिल्ली वाले भैया, है ना। वो गांव का आदमी आया है बगल वाला, उससे कोई कीमत ही नहीं, बेचारा बैठा हुआ बगल में, है ना। रसगुल्ला तो उसको नसीब नहीं हो रहा है, और बड़के भैया दिल्ली से आया है ना, दिन रात का रसगुल्ला, क्या पूछना है, अंदर का रसमलाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो नेमिंग करेंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब करेंगे क्या? नाम लिखने की बारी है। इससे पहले क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये क्या है? मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 2 मिथाइल। और मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, और OH लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे? ऑल। तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये आइजो में आएगा, ध्यान रखना। अगर लास्ट से दूसरे पर कार्बन लगा हुआ है, लास्ट से दूसरे वाले कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब मेथाइल लगा हुआ है, तो हम आइजो बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइजो। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और ध्यान रखना कॉमन नेम लिखते समय हम सारे कार्बन को काउंट करते हैं। एक बार हम माइक चेक कर लें, चल रहा है, माइक चल रहा है। ठीक है, चलिए। जुकाम बहुत तगड़े से है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुकाम में ये होती है तो नाक बहने वाला होता है, और तो सब ठीक है, फीवर हो जाए चलेगा, है ना। ये बार बार जो पोंछना पड़ता है, ठीक है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती क्रिएट कर देता है। अब आज समझ लीजिए कि पूरा तबिये वाला भीग गया था मेरा, हैंकी थी नहीं तो मतलब इसी में रगड़ रगड़ के, है ना, पूरा दिन आज इस काम चलाया हूँ। ठीक है, बाकी अभी जब वीडियो बन जाएगा तो हाँ ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है? ब्यूट। तो आइजो और क्या लगाएंगे? ब्यूटाइल। क्या करेंगे? ब्यूटाइल करेंगे, और क्या कर देंगे? अल्कोहल लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा कॉमन नेम हो। बाकी कॉमन नेम की आप टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाले किसी वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कॉमन नेम आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा उसको। ठीक है, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार दिल से बोलिएगा, अब एक बार सोचिएगा, बोल तो पाएंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन एक बार देखिएगा कि कॉमन नेम में दिक्कत होती है ना। हाँ, ना तो कोई समझाने वाला है और समझने वाले भी नहीं, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो आइए एक थ्योरी लेते हैं कंपाउंड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया OH ले लिया। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक कंपाउंड में ले लिया, एक कंपाउंड में ले लिया। तो अब क्या करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। अब चूंकि फंक्शन ग्रुप पहले पे नहीं लगा है, दूसरे पे आकर के लग गया है, तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, नंबरिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, इधर से नंबरिंग करेंगे कि दूसरे पे यहाँ पे मिल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नाम लिखने की बारी आई, तो नाम कैसे लिखेंगे? सुनना ध्यान से। मेथ एथ प्रोब ब्यूट, ब्रांच कोई है नहीं, मत लिखिए नाम, ये नहीं है, ये भी नहीं दिख रहा, अभी आगे आएंगे। ये हैं, बिना इनके तो काम ही नहीं होने वाला है ना। मतलब ये जैसे शादी में, सॉरी, आज से बारात में दूल्हा होता है मेन, तो ये मेन है, ये रहने ही चाहिए। ठीक है ना, बिना इनके तो मतलब पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, तो कार्बन नहीं रहेगा तो कैसे फिर काम चलेगा ना। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है ना, ब्यूट एन हो जाएगा। और यहाँ पे कितने पे ऑल है? तो 2 पे ऑल है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्सी ना बने, इसीलिए मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ध्यान रखना। जब यहाँ पे कोई ऑवेल्स आ जाया करे और यहाँ भी कोई ऑवेल्स रहा करे, तो यहाँ वाला ऑवेल आप खत्म कर दिया कीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप एल्डिहाइड में अल लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक में आप ओइक एसिड लगाएंगे, तो वहां पे आप इस चीज को, जो यहाँ पे
ऑर्गन्स आ जाते हैं उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। इसके कॉमन नेम की हम बात करें तो ये OH से लगा कार्बन, ठीक है ना, OH से लगा कार्बन, 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है ना, कि इससे लगा कार्बन, 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोब्यूट सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, लिख लीजिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्या हो जाएगा, एल्कोहल। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं कैपिटल यहाँ पे कैपिटल से लिख दिया हूँ, स्मॉल से कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कॉमन हम लिखेंगे। अब आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे कि जब डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड साथ में आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, तो कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे अल्कोहल का, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे, सॉरी कैसे हम लोग नाम लिखेंगे उसका, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम कंपाउंड ले लेते हैं, यहां हमने डबल बॉन्ड कर दिया है, ठीक है ना, और मैं यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा दे रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे लगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा था कि सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, माफ कीजिएगा, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो आप ढूंढेंगे, इसमें क्या लगा हो, या तो फंक्शनल ग्रुप लगा हो, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगे हो, समझ आ रहा है, या लॉन्गेस्ट में कार्बन चेन हो, ठीक है, सबसे ज्यादा उसमें कार्बन हो उस चेन में, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी, फंक्शनल ग्रुप भी है, और दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो है ना, बल्ले बल्ले है, क्या पूछना है, मजा आ गया, समझ लीजिए, है ना, सोने पे सुहागा। डबल बॉन्ड ही मिल गया, वो चीज मिल गया, तो करेंगे क्या, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, हमारा ब्रांच हो जाएगा। इस ब्रांच का नाम क्या होता है, इस ब्रांच का नाम है मिथाइल, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, पे नंबरिंग कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, मेन ब्रांच हमने ढूंढ लिया है, ठीक है ना, हमने मेन चेन हमने ढूंढ लिया है। अब ब्रांच हमारी ये बनी हुई है, अब पहले इसका नाम लिखेंगे, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और अब हम किसका नाम देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हो गया, ब्यूट हो गया। अब नाम किसका लिखते हैं, बॉन्ड का, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ध्यान रखना कि अगर कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो अगर आपने इसका नाम लिख दिया, इसका नाम जैसे हो गया मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूट हो गया। नंबरिंग करेंगे आप, दूसरे पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इन। इसका मतलब हुआ कि 2 पर इन है और सब पर क्या है, एन है। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताते हैं, बाकी जो बचता है समझ लीजिए क्या है, सिंगल है, ठीक है ना। अब जो कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन जो अटैच है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट हो जाएगा, और सेकंड पर क्या है, इन है, तो क्या हो गया, 2 इन हो गया। मेरे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इन हो गया, और सफिक्स क्या लगाएंगे, बॉन्ड लिखा जा चुका है, फंक्शनल ग्रुप को दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, तो हो गया ब्यूट 2 इनॉल। समझ आया? चलिए एक कंपाउंड और हम ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा, है ना, आप लोगों की तरह एकदम पूरा। यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, पहले तो नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, ठीक है ना, बिना आंख वाला भी आदमी बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स। और कितने पे डबल है, कितने पे ट्रिपल है दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 बॉन्ड हमारे सामने है। आज ऐसा दिन आ गया है कि हमारे सामने 2 बॉन्ड है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। तो पहले डबल को दिखा दो, उसके बाद ट्रिपल को दिखा दो, तो क्या बोलेंगे, 3 इन,
क्या बोलेंगे 3 इन, और क्या बोलेंगे 5 आइन, क्या बोलेंगे 3 इन 5 आइन, और क्या लगा देंगे अब OH लगा हुआ है तो क्या कर देंगे आइनॉल कर देंगे, तो हेक्स 3 इन 5 आइनॉल हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए अब हम कुछ कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है ना। साइक्लिक अगर आ जाएगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। साइक्लिक बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दो उसको मैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सारे कंपाउंड आ गए, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा एथ, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा इथेन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। और 1,2 पे क्या है अल्कोहल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा डाईऑल हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम ले आए एक कंपाउंड और लेके आए, ऐसे मान लीजिए हम 3 कार्बन लेके आए, तीनों कार्बन पे क्या लगा हो OH लगा हो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रोप हो गया, समझ में आया। और क्या हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राईऑल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 3 अल्कोहल है, 3 OH लगा हुआ है, 1 2 और 3, तो हो जाएगा ट्राईऑल। 1 2 3 तीनों पे लगे हुए हैं तो प्रोप आप कीजिएगा, यहाँ पे प्रोपेन पहले करेंगे, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप इस कंपाउंड को आप नाम देंगे। वही साइक्लिक की तरफ चलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला कंपाउंड। जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ जाए इस तरीके का कंपाउंड, दूसरा हमारे सामने आ गया इस तरीके का, और तीसरा हमारे सामने आ गया इस तरीके का, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही करना जैसे पहले आप कर रहे थे। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस कंपाउंड को, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबरिंग यहाँ पहले कर देते हैं, ठीक है ना 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे कि साइक्लिक है साइक्लो लगाएंगे, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, साइक्लो लगाने के बाद क्या करेंगे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और 1 पे क्या लगा है ऑल लगा है। आप यहाँ पे 1 को गायब कर सकते हैं, प्रोपेन ऑल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट पोजीशन पे रहा करे तो आप उसको गायब कर सकते हैं, बाकी सेकंड में आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ भी कार्बन 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 लगा हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो कितने कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, समझ आया। और साइक्लिक है तो क्या आगे क्या लगाएंगे साइक्लो लगाएंगे, समझ साइक्लो ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और 1 पे क्या है ऑल है तो यहाँ पे 1 पे क्या कर देंगे ऑल लगा देंगे, तो हमारा हो गया साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे आइए तो यहाँ भी वैसे हो जाएगा साइक्लो पेंट होगा ना, पेंट साइक्लो पेंट, और क्या हो जाएगा एन लगाएंगे और क्या लगाएंगे 1 ऑल लगाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इससे में कुछ हम चेंजिंग कर देते हैं, उससे करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, थोड़ा और मजा आएगा ना, मजा लेके पढ़ाई करनी चाहिए ना। चलिए देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। डबल बॉन्ड लगा है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या कहा था नंबरिंग करते समय, ठीक है, एक्टिव ब्रॉन्ज वगैरह भी लगा दें, सर हम इसके बाद लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, नंबरिंग यहाँ पे कर दीजिए पहले 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से करोगे चाहे इधर से करोगे दूसरे पे डबल बॉन्ड आएगा। नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाएगा, मैंने बताया है ये, यहाँ से देखते रहना इसको, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो सेम ही रहेगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोप, प्रोप, ठीक है ना। अब सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाना, डबल बॉन्ड को दिखाओ, है ना, डबल बॉन्ड को दिखाओ। तो डबल बॉन्ड क्या है इन है तो कितने पे है 2 पे है तो क्या हो जाएगा 2 इन, समझ आया। और क्या हो जाएगा 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके का नाम ये लिखा जाएगा, यहाँ पे समझ आया। आइए यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा साइक्लो
राइटिंग बड़ी गंदी, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। आप लोग भी थोड़ी थोड़ी राइटिंग दे दीजिएगा तो हमारी सही हो जाएगी। साइक्लो कितना है, ब्यूट है, दिखाओ डबल बॉन्ड को, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 पर है तो 3 इन हो जाएगा, और क्या करेंगे 1 पे ऑल है तो इन ऑल हो गया। आइए यहाँ पे आते हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर हुआ? सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कितने कार्बन यहाँ पे हैं, पहले साइक्लो लगाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट साइक्लोपेंट। एक में मिला के लिखेगा, ध्यान रखना, साइक्लोपेंट। उसके बाद क्या करेंगे, कितने पर डबल बॉन्ड है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखा हूं, पहले ब्रांच को लिखा जाता है, तो आगे आप 3 क्लोरो कर दीजिएगा, 3 क्लोरो, 3 साइक्लोपेंट, साइक्लो है साइक्लो लगाएंगे, 5 कार्बन है पेंट लगाया। उसके बाद सेकंड पर क्या है, इन है, इन लगाया। अब क्या लिखूंगा, एल्कोहल को तो ऑल लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया है, इसका नामकरण हो चुका है, दुनिया में आ गया है। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को पूरी खाने को मिलेगी, थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ठीक है ना, वीडियो को रोकना चाहूंगा, इसको आप देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या होगी तो इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी आप इंग्लिश के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसको आप देखिए, अपनी लैंग्वेज को आप सही कीजिए। मैं भी अपनी लैंग्वेज को सही कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।